जितने ज़्यादा लोग डेटिंग ऐप्स यूज करते हैं उतनी ज़्यादा क्राइम्स ऑनलाइन शुरू होती है। एक स्वाइप, एक मैच, एक टेक्स्ट मैसेज और फिर सब कुछ बदल जाता है। 2 मई 2018 जयपुर में एक 28 साल का आदमी अपने घर से निकलता है। अपनी वाइफ को कहता है 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। उसके पास एक रोमांटिक नाइट का प्लान था, रेड वाइन, कॉन्डम्स और एक लड़की जिससे वो टिंडर पे मिला था, पर वो कभी वापस ही नहीं आया। उसकी वाइफ ने उसका वेट किया, उसके पेरेंट्स ने भी उसका वेट किया पूरे 12 घंटों तक, और जब उसकी बॉडी मिली तो वो एक पर्पल सूटकेस में था। ये है इंडिया टिंडर किलर की कहानी। ये है प्रिया शेरावत की कहानी, एक ऐसी लड़की जो प्यार दिखाती थी पर दिल में सिर्फ एक ही चीज था, पावर और पैसा। 2 मई 2018 शाम के 6 बजे दुष्यंत शर्मा अपनी माइनिंग कंपनी से घर लौटता है। 28 साल का प्रोजेक्ट मैनेजर, शादीशुदा, 1 साल का बेटा रामेश्वर और शांति के 3 बेटों में से आखिरी जिंदा बेटा। हाँ, आपने सही सुना है, आखिरी जिंदा बेटा। पहला बेटा बचपन में ही खो दिया, दूसरा बेटा मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में गुजर गया। दुष्यंत उनका सब कुछ था, उनकी पूरी दुनिया। पर दुष्यंत के अंदर एक अलग ही दुनिया चल रही थी। वो इतना शाय था कि अपनी वाइफ बिट्टू की फैमिली फ्रेंड से बात नहीं कर सकता था। अगर वो घर आते तो दुष्यंत रूम में छुप जाता, पर ऑनलाइन टिंडर पे, फेसबुक पे वो एक अलग ही आदमी था। ऑनलाइन उसका नाम था विवियन। वहाँ वो दिल्ली का मिलियनर बिजनेसमैन था। वहाँ वो कॉन्फिडेंट था, स्टाइलिश था, इंटरेस्टिंग था। 6 बजे शाम को उसके फोन पर एक टेक्स्ट आता है, बस इतना सा टेक्स्ट, और दुष्यंत के अंदर कुछ बदल जाता है। वो जल्दी से शावर लेता है, नए कपड़े पहनता है, अपनी पापा रामेश्वर से कार की चाबी लेता है और दरवाजा बंद करके चला जाता है। उसको गए हुए 1 घंटा, 2 घंटा और 3 घंटा हो जाता है। 9:15 पर रामेश्वर ने उसको फोन लगाया, किसी ने कॉल उठाया नहीं और डिस्कनेक्ट हो गया। बिट्टू, जो कि उसकी वाइफ थी, उसने भी 30 मिनट बाद फिर ट्राई किया। इस बार दुष्यंत ने फोन उठाया। उसने कहा, पुलिस ने 7 ट्रक्स पकड़े हैं, 10 लाख रुपए मांग रहे हैं, मैं लेट आऊंगा, तुम सो जाओ। और कॉल कट हो जाता है। उसकी वाइफ ने बैकग्राउंड में एक औरत की आवाज सुनी। बिट्टू ने उस पर ट्रस्ट किया और बोला, जाने दो। रात भर फोन स्विच ऑफ ही था। रामेश्वर और शांति को अपने पहले 2 बेटों की याद आ रही थी। वो सोच नहीं सकते थे कि इनकी तीसरी और आखिरी औलाद भी उनसे छीन ली जाएगी। पर ये कहानी यहाँ शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है 1990s में फलाना में, राजस्थान का एक छोटा सा शहर। यहाँ एक प्रोफेसर की बेटी पैदा होती है, प्रोफेसर अशोक श्रीवास्तव की सबसे प्यारी बेटी, जिसका नाम था प्रिया। प्रिया बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट थी। क्लास 10th में 90%, क्लास 12th में 85%, डांस कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन, मेडल्स, ट्रॉफीज और सर्टिफिकेट सब थे उसके पास। पर प्रिया के अंदर कुछ और भी था, एक गुस्सा, एक आग जो छोटी छोटी बातों पे भड़क जाती थी। घर में लड़ाई, चीजें तोड़ना, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। प्रिया फलाना से निकलना चाहती थी। उसे एक ग्रैंड लाइफ चाहिए था, डिजाइनर शूज, एक्सपेंसिव परफ्यूम, क्लब्स, पार्टीज, पर ये सब करने के लिए पैसे चाहिए। और 2012 में जब प्रिया जयपुर पहुंचती है रशकर कॉलेज में आर्ट्स पढ़ने, तब उसे पता चलता है कि ये सब उसके पास नहीं है। जयपुर में हर कोई उससे ज्यादा अमीर था, हर किसी के कपड़े उससे बेहतर थे, हर किसी की लाइफस्टाइल एकदम ग्रैंड थी, और ये बात उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसके पापा उसे 20,000 रुपए हर महीने भेजते थे। ट्यूशन, रेंट, खाना सब कुछ उसी में मैनेज करना था। पर प्रिया को वो लाइफस्टाइल चाहिए थी जो उसके क्लासमेट्स जी रहे थे। तो उसने क्या किया, न्यूज़पेपर में एक ऐड देखा। ऐड था, अर्न thousands easily and instantly, no educational qualification required, too good to be true, right? हाँ बिल्कुल। पर प्रिया ने वो नंबर डायल कर दिया। एक्चुअली जिस गैंग ने न्यूज़पेपर में आर्टिकल दिया था वो एक्चुअली में एक पिम्प गैंग था। छोटे टाउन से आई हुई कॉलेज गर्ल्स को टारगेट करते थे, उनकी इनसिक्योरिटीज को एक्सप्लॉइट करते थे, और ये एग्जैक्ट साइकोलॉजी प्रिया पर काम कर गई थी। कुछ ही दिनों में प्रिया अब नेहा श्रीवास्तव बन गई थी, अ सेक्स वर्कर। पर यहाँ ट्विस्ट है, कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं प्रिया एक्चुअली में सेक्स वर्कर्स नहीं बनी, उसके काम करने का तरीका अलग था। वो एक्चुअली में वेल्दी मिडिल एज मैरिड मैन से होटल रूम्स में मिलती, पर फिजिकली इन्वॉल्व होने की जगह उन्हें ब्लैकमेल करती, पैसे दो वरना रेप केस फाइल कर दूंगी। मैरिड मैन फैमिलीज रेपुटेशन के चक्कर में वो कभी पुलिस के पास नहीं जाते। 30,000 रुपए हार जाना बेहतर है घर और इज्जत खो देने से। प्रिया के लिए ये सिस्टम परफेक्ट बन गया था। एस्कॉर्ट वेबसाइट पे प्रोफाइल बनाओ, अलग अलग आदमियों को लड़कियों की फोटोज भेजती, वो चूज करते,
होटल रूम बुक करते। प्रिया पैसे लेती और कहती लड़की कार में वेट कर रही है, अभी अंदर भेज रही हूँ, और फिर गायब। एक तरह से परफेक्ट स्कैम। पर हर परफेक्ट स्कैम का एक एंड होता है। एक्चुअली में एक क्लाइंट ने उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दी। प्रिया अरेस्ट भी हो गई थी, पर कुछ ही दिनों में बेल मिल गया। कॉप्स ने लेटर एडमिट किया सेक्सुअल रिलेटेड क्राइम्स में जजेस वुमेन के अगेंस्ट बायस होने से डरते हैं, इसीलिए ज्यादातर लीनियंट डिसीजन लेते हैं। प्रिया को पता चल गया सिस्टम उसे कुछ नहीं कर सकता, तो उसने सोचा अगर ब्लैकमेल से पैसे आ रहे हैं तो बैंक रॉबरी से भी कुछ पैसे आ सकते हैं। एक कारपेंटर के साथ प्लान बनाया, गैस कटर, सीसीटीवी कैमरास तोड़ दिए, एटीएम खोला, पर पेट्रोलिंग पुलिस कांस्टेबल्स ने उसको पकड़ लिया। फिर से अरेस्ट हो गई और फिर से एक दिन बाद रिलीज भी हो गई। क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के बावजूद अब प्रिया को चाहिए था लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, स्टेबल इनकम, लग्जरी लाइफस्टाइल। तो उसने प्लान बनाया, एक अमीर आदमी को प्यार में फंसाओ, उसका पैसे यूज करो। सो नोएडा में गजल सिंह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। प्रिया ने उसे टिंडर पर देखा और उस पर टारगेट किया। कुछ महीनों तक रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे से चला। फिर उसके घर वो शिफ्ट हो गई। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, पर गजल को कुछ ऑड ही लगने लगा। उसका डिमांडिंग नेचर और सिर्फ मटेरियल चीजों पर ही फोकस रखना ये गजल को काफी ज्यादा पसंद नहीं था। गजल ने उससे ब्रेकअप कर लिया। प्रिया के लिए ये बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल था इस बात को मानना। वो सोच रही थी मैं इतनी खूबसूरत हूँ और एक आदमी मुझे किस तरह छोड़ सकता है, और उसको उससे रिवेंज लेना था। तो उसने उससे कहा मैं तुम पर रेप केस फाइल कर दूंगी, अदरवाइज मुझको पैसे दो। लेकिन गजल सिंह बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो किसी को चीट नहीं कर रहा था, छुपाने के लिए कुछ नहीं था उसके पास। उसने कहा जाओ पुलिस केस कर दो, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। प्रिया ने फिर इसके बाद अपने थ्रेट को और बढ़ा दी। फिजिकल वायलेंस और एसिड अटैक्स तक का धमकी देने लग गई उसको, उसके सिस्टर पर। सिस्टर की फोटोज तक को उसने स्कॉट प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया, पर गजल सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। सारी कॉल, सारी थ्रेड्स, कई घंटों के प्रूफ उसने इकट्ठा कर रखे थे। 2018 की शुरुआत में गजल पुलिस के पास गया और इस बार पुलिस ने एक्शन भी लिया, क्योंकि 2018 तक इंडिया में एक्सटॉर्शन गैंग्स की एपिडेमिक चल रही थी। थाउजेंड्स ऑफ मैन इसमें फंस रहे थे और करोड़ों का स्कैम चल रहा था। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नेती ने प्रिया को अरेस्ट कर लिया, पर गेस व्हाट, 5 दिन बाद उसको बेल मिल गया। प्रिया हिंदुस्तान टाइम्स को इंटरव्यू देती है, मैंने उससे प्यार किया लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया और मारा भी। एकदम विक्टिम कार्ड खेलती है और फिर उसका प्लान बनता है अगला, एक बार और टिंडर पर जाना, पर इस बार विक्टिम अलग होगा। इस बार किडनैपिंग होगी, मर्डर होगा, 25 लाख का रैंसम भी मांगा जाएगा। मार्च 2018 में प्रिया टिंडर पे स्क्रॉल कर रही होती है और फिर वो उसे देखती है। दुष्यंत कर्मा, 21 साल का गुड लुकिंग मॉडल और एस्पायरिंग एक्टर, पंडमपुर राजस्थान से छोटे से टाउन से बिल्कुल प्रिया की तरह। क्लास 10 के बाद दिल्ली भागकर आ गया, फिर मुंबई आ गया और एक्टिंग के लिए भी ट्राई किया, पर वहाँ कंपटीशन बहुत ही हाई था। फिर स्मॉल रोल्स किए, एक्स्ट्रा रोल्स किए, पर पैसे नहीं मिलने की वजह से उसने उसको छोड़ दिया। फिर प्रोड्यूसर बनना भी चाहा, एक प्रोजेक्ट फेल हो गया जिसमें उसका 25 लाख का कर्जा भी हो गया। क्रेडिटर्स उसके घर पर आने लग गए थे, इसीलिए दुष्यंत कर्मा जयपुर भाग गया अपने बेस्ट फ्रेंड लक्ष्य विला के पास। और मार्च 2018 में जब प्रिया बेल से बाहर आई, दोनों टिंडर पर मिले। दोनों ने राइट स्वैप किया और उनका मैच हो गया। दुष्यंत ने इंटरव्यू में कहा कि मैंने प्रिया को टिंडर पर मिला था। नेक्स्ट डे मिलने के बाद फोन पे बात करते रहे और दोनों इमोशनली कनेक्ट हो गए थे। दोनों एक अपार्टमेंट में भी मूव हो चुके थे। दोनों बजाज नगर के एक अपार्टमेंट में भी शिफ्ट हो गए थे। उन्होंने लैंडलेडी को बोला था कि वो लोग मैरिड है। लक्ष्य भी वहां आने लग गया था। तीनों दोस्तों कोकेन, वीड और पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। दुष्यंत को कोई आइडिया नहीं था कि प्रिया को ये पैसे कहाँ से मिलते हैं। वो सोचता था कोई ट्रैवल एजेंट है, पर प्रिया विक्टिम्स को स्कैम करके पैसे कमा रही थी। जब दुष्यंत कर्मा को पता चला प्रिया की रियलिटी, तब तक बहुत ही देर हो चुका था। उसने कहा कि बाद में उसको पता चला, पर मैं छोड़ नहीं सकता था। वो लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा हाई क्लास थी। वो वापस उस ऑर्डिनरी और स्ट्रगल भरे लाइफ में जाना नहीं चाहता था। जब प्रिया ने अपने आर्म पर दुष्यंत टैटू करवा लिया, तब दुष्यंत कर्मा ने अपनी फैमिली को प्रिया के बारे में बता दिया। पर जब प्रिया को दुष्यंत कर्मा के 25 लाख के कर्जा के बारे में पता चला, तो उसने सोचा मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं।
पर किसी के पास तो होंगे ही। टिंडर खोला, एक आखिरी बार एक आखिरी विक्टिम की तलाश में लग गई। इस बार अमीर होना चाहिए, जयपुर से बाहर का होना चाहिए, ये उसका प्लान था। और फिर उसने देखा दुष्यंत शर्मा को। ये एक्चुअल में उसका टिंडर पर नाम नहीं था, वहाँ पर उसका नाम था विवियन। दुष्यंत शर्मा उर्फ विवियन एक 28 साल माइनिंग कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर था। शादीशुदा था, पर टिंडर पे वो विवियन नाम से अपने आप को बताता था। दिल्ली का मिलियनर बिजनेसमैन था वो वहाँ पर। रियल लाइफ में वो इतना शाय था कि अपनी वाइफ की फैमिली फ्रेंड से बात भी नहीं कर सकता था, पर ऑनलाइन वो कोई अलग ही था। कॉन्फिडेंट, स्टाइलिश और रिच दिखाता था। सब कुछ झूठ था, झूठी पर्सनालिटी। बट प्रिया को ये सब परफेक्ट लग रहा था। सो दोनों मैच हुए, रेगुलर चैटिंग चल रही थी, डेट्स, रेस्टोरेंट पे जाना ये रेगुलर हो चुका था। दुष्यंत काम छोड़ के प्रिया से मिलने जाता था। प्रिया को यकीन होने लग रहा था कि ये बहुत ही ज्यादा आसान टारगेट है। प्रिया ने उसको कह दिया था कि वो उससे लव करती है ताकि वो हुक्ड रहे, ताकि वो वापस आता रहे। और एक्चुअली में ये काम भी कर रहा था। 2 मई 2018 वो दिन आ गया जब प्रिया का प्लान एग्जीक्यूट करना था। प्लान सिंपल था। प्रिया दुष्यंत को घर बुलाएगी, उसको कहेगी कि वी आर स्लीपिंग टुगेदर। जब वो आएगा 3 लोग उसे ओवर पावर करेंगे और हॉस्टेज रख लेंगे। फिर उसके लिए 25 लाख का रैंसम उसके फैमिली से मांगा जाएगा और जैसे ही पैसे मिल जाते हैं उसको छोड़ दिया जाएगा। और एक्चुअली में लक्ष्य को पूरी कहानी पता भी नहीं थी। उसे बोला गया था ये आदमी प्रिया को हरास करता है और इसको सबक सिखाना है। और हाँ, पैसे भी मिलेंगे दुष्यंत कर्मा के डेथ क्लियर करने के लिए। लक्ष्य एक्चुअली में डर जाता है। वो पूछता है पैसे लेके छोड़ देंगे ना? सामने से जवाब आता है हाँ पक्का। शाम 6 बज जाते हैं। प्रिया का टेक्स्ट आता है। दुष्यंत शावर लेता है, फ्रेश क्लोथ्स पहनता है और पापा से कार की चाबी मांगता है। कहता है कि ट्रक पकड़ा गया है, 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। रास्ते में रेड वाइन खरीदता है और रास्ते से प्रिया को पिकअप करता है। रात के 8 बजे दोनों पहुंचते हैं ईडन गार्डन बिल्डिंग बजाज नगर में। एलिवेटर में दोनों बात करते हैं कितना वेट किया हमने इस रात का। जैसे ही 4th फ्लोर पर दरवाजा खुलता है, दुष्यंत सोफा पे बैठता है और प्रिया कहती है कि मैं वॉशरूम से आती हूँ। और फिर 2 आदमी अंदर से निकलते हैं और मारना शुरू कर देते हैं। दुष्यंत चिल्लाता है प्रिया पुलिस बुलाओ। ये लोग कौन है? वेल प्रिया एक्चुअल में उनके साथ ही थी और वो भी मारने लग जाती है। दुष्यंत समझ नहीं पा रहा था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। चेयर पर उसको बांध दिया जाता है और उसके नोज से ब्लीडिंग चालू हो जाती है। और अब उसका वॉलेट चेक किया जाता है। उसमें क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इवन दो आधार पर भी उसका नाम दुष्यंत शर्मा था। विवियन कहीं पे भी नहीं था। प्रिया ने उसके फेस पकड़ा और चिल्लाया तेरा असली नाम क्या है? सो दोस्तों, ये था पार्ट 1 ऑफ दिस रियल लाइफ इंसिडेंट स्टोरी। अगर आपको पार्ट 2 देखना है और जानना है कि प्रिया के साथ आगे क्या हुआ और पुलिस ने उसको कैसे पकड़ा, तो कमेंट कर दो आई वांट चैप्टर 2। अगर 100 कमेंट आते हैं तो हम आपके लिए पार्ट 2 बहुत ही जल्द अपलोड कर देंगे उसी वक्त। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।